तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक नई वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है इंडियन एयरफोर्स के लिए निकली है, भारतीय वायुसेना के लिए निकली है, बेंगलोर के लिए निकली है। जिसमें दोस्तों मल्टीटास्क स्टाफ के पदों पर भर्ती होने वाली है। अब कब से ये शुरू हुए हैं, कब खत्म होने वाले हैं, दोस्तों हम सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म है इनकी जो लास्ट डेट है वो 27 जुलाई है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो 27 जुलाई तक अप्लाई कर सकता है। और सभी कास्ट के लिए दोस्तों ये फॉर्म, सभी कास्ट के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो फॉर्म है ये मल्टीटास्क स्टाफ यानी कि एमटीएस के लिए फॉर्म है। अगर योग्यता की बात की जाए तो योग्यता दोस्तों 10वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, जो ये फॉर्म है ये ऑफलाइन फॉर्म है जो निःशुल्क आपका भरा जाएगा, कोई भी आपको पेमेंट नहीं देनी है। अब दोस्तों, इसमें एज कितनी होने वाली है, सैलरी कितनी होने वाली है, तो ये हम सारी बातें करने वाले हैं। इसमें जो दोस्तों वैकेंसी हैं वो 6 वैकेंसी हैं। और अगर एज की बात की जाए तो एज 18 से 25 साल वाले कैंडिडेट ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी दोस्तों आपकी 18,000 से लेकर 56,900 के बीच रहेगी। योग्यता आप पहले ही बता चुके हैं, 10वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा कब तक काउंट की जाएगी, तो आयु सीमा अंतिम तिथि के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। 27 जुलाई 2026 तक आपकी उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप 25 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आवेदन शुल्क दोस्तों हम पहले बता चुके हैं, इस फॉर्म के लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। आपको ये फॉर्म कहाँ के लिए पोस्ट करना है, तो वो दोस्तों आपको ये फॉर्म कमांडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन IAM के लिए करना है दोस्तों। ये ब्रह्मपुरा बेंगलोर के लिए। इसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या लगा के भेजने हैं, तो डॉक्यूमेंट आपको अपने 10वीं की मार्कशीट लगा के भेजनी है। और दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और एक दोस्तों 10 रुपये की डाक लगी हुई लिफाफा आपको देना है। और अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास हो, MTS का कोई एक्सपीरियंस हो तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों कोई कंपलसरी नहीं दिया है कि आपको लगाना ही है। और 2 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ देने हैं जो आपके करंट के हों, पुराने फ़ोटो आपके नहीं चलेंगे। निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी देनी है। और अगर आपका रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है तो दोस्तों वो आप प्रिंट दे सकते हैं, नहीं है तो कोई वो भी कंपलसरी नहीं है। अब दोस्तों कुछ इस फॉर्म की शर्तें हैं, वो शर्तें क्या रहने वाली हैं। आपको जब आवेदन वाले लिफाफे पर जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो उस पर ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्क स्टाफ। कैटेगरी आपको लिखनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और एडवर्टाइज नंबर लिखना है 02/2026। आवेदन के सभी कॉलम स्पष्ट एवं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरे जाएंगे, यानी कि कैपिटल लेटर्स में आपको फॉर्म भरना है। कोई भी आप अगर ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आप सभी के नाम लिख रहे हैं, पिताजी का नाम लिख रहे हैं, माताजी का नाम लिख रहे हैं, या अपना एड्रेस लिख रहे हैं, तो सभी आप कैपिटल लेटर्स में आपको भरना है। आवेदन में किसी भी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग मतलब आप अपना नाम लिख रहे हैं, वो फिर काट रहे हैं, फिर दोबारा लिख रहे हैं, ऐसी किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस निर्देश को स्वयं के पास रखें, आवेदन के साथ संलग्न नहीं करें। तो दोस्तों, आप फॉर्म जैसे आप डाउनलोड करोगे या आप किसी भी कैंडिडेट को ये फॉर्म चाहिए तो आप व्हाट्सएप का नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ये फॉर्म ले सकते हैं। इस फॉर्म की जो फीस है वो दोस्तों 25 रुपये है। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए फॉर्म को भरना चाहता है और फॉर्म लेना चाहता है तो वो दोस्तों कॉन्टैक्ट करके ये फॉर्म ले सकता है। आवेदन के सभी कॉलम उचित प्रकार से स्पष्ट अक्षरों में भरें। जो कॉलम आवेदक से संबंधित नहीं है उसमें लागू नहीं, यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिखते हैं। आप किसी कॉलम आपके लिए खाली छोड़ना है, उसमें आपकी जैसे योग्यता नहीं है या आपके पास अनुभव नहीं है तो उसमें NA लिख के छोड़ सकते हैं। उसे खाली खाली नहीं छोड़ना है, NA लिख देना है। उक्त पदों के लिए केवल जनरल, OBC, EWS वर्ग में ही आवेदन करें। ST व ST वर्ग के आवेदकों के लिए UR में आवेदन कर सकते हैं। SC व ST के कैंडिडेट जनरल में आवेदन कर सकते हैं। EWS प्रमाण पत्र जो आपका होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। अगर उससे पहले का आप EWS लगा रहे हैं तो आपका फॉर्म मान्य नहीं किया जाएगा। आवेदन में यूनिट में HD मेंटेनेंस कमांड IAF लिखें। और दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहता है तो दोस्तों वो 27 जुलाई से पहले पहले इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर किसी भी कैंडिडेट को फॉर्म चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा, आप व्हाट्सअप पे कॉन्टेक्ट करके ये फॉर्म ले सकते हैं। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जिससे कि आपके और साथी भी इस फॉर्म को भर सकें। धन्यवाद दोस्तों।